फतेहपुर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, राष्ट्रवाद का हवाला देते हुए कहा, सारे वादे विवाद एक तरफ, राष्ट्रवाद एक तरफ। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने गरीबों को वोट बैंक बनाकर रखा था, उन्हें कष्ट हो रहा है कि मोदी गरीबों को मुफ्त राशन दे रहा है। पीएम मोदी ने जीत का दावा करते हुए कहा, अब तक हुए 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनना तय, 10 मार्च को मनाएंगे विजय की होली। पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा, अच्छे काम से विपक्ष को परेशानी, यूपी के लोगों ने परिवारवाद को नजरअंदाज किया। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी ने 3 तलाक का भी जिक्र किया, कहा केंद्र सरकार ने जब 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया तो एसपी का पूरा कुनबा उस कानून के खिलाफ खड़ा हो गया। पीएम मोदी ने विपक्ष को टीका विरोधी बताया, कहा वैक्सीन से 2 ही लोग डरते हैं, एक तो कोरोना और दूसरे कुछ बीजेपी विरोधी लोग। लखनऊ में मुलायम की बहू अपर्णा यादव ने लगाए जय श्री राम के नारे, कहा धर्म के साथ है सीएम योगी, धर्म की ही जीत होगी। लखनऊ में सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधा, कहा अपर्णा यादव को धन्यवाद, समय रहते अपने आप को वहां से अलग कर लिया और राष्ट्र को समर्पित कर दिया। झांसी में सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, बुंदेलखंड के लोग विपक्ष की जमानत जब्त करेंगे। झांसी में विपक्ष पर सीएम योगी का प्रचंड प्रहार, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं थी यूपी की जनता, सबक सिखाने का आ गया है समय, आप वोट से करें चोट। झांसी में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा एसपी बीएसपी तमंचों की फैक्ट्री बनाकर तमंचावादी बने। सीएम योगी का एसपी सरकार पर तीखा हमला, कहा पिछली सरकार में भूमाफिया हावी था, गरीबों की जमीन पर कब्जा होता था। झांसी की रैली में सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा संकट के समय भाई बहन की जोड़ी गायब हो जाती है। जालौन में जमकर गरजे सीएम योगी, कहा आपने देखा हमने माफिया का क्या हाल किया, आज अपराधी और माफिया जेल के अंदर है। जालौन में एसपी पर सीएम योगी का प्रचंड प्रहार, कहा पिछली सरकार तमंचे बनाती थी, नाम समाजवादी काम तमंचावादी। लखीमपुर में अमित शाह ने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा अखिलेश जी अगर आए तो पूछना, आपको भी यूपी में मौका दिया था, आपने क्या किया। अमित शाह ने कहा आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये सब जेल में हैं, अखिलेश सरकार बनी तो ये जेल में नहीं रहेंगे। सपा की गढ़ करहल में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा करहल में कमल खिला दो, यूपी में सपा अपने आप साफ हो जाएगी। अमित शाह ने कहा अखिलेश को सता रहा हार का डर जिताने के लिए नेताजी को आना पड़ा मैदान में। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, बोले एस का मतलब संपत्ति इकट्ठा करना, पी का मतलब परिवारवाद। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा पहले और दूसरे चरण में एसपी का सुपड़ा साफ, 300 से ज्यादा सीट से बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा डबल इंजन की सरकार में हर घर तक पहुंची योजनाएं, गरीबों को मिला घर और शौचालय, 1,70,00,000 माताओं को दिए गए गैस कनेक्शन। जी मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया अखिलेश यादव पर हमला, बोले अखिलेश यादव ने उन पुलिस वालों को जो उनकी सुरक्षा में लगे थे उनको बदतमीज कहा, इससे पता चलता है कि वो कैसे नेता हैं। जी मीडिया से बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अब मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद उनकी जागीर नहीं है, सपा की गढ़ में बीजेपी की जीत का दावा किया। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा अखिलेश यादव के जो गुंडे बाहर आ रहे हैं वो 10 मार्च के बाद फिर से बिल में घुस जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर हमला, बोले साइकिल का बटन दबाने से पैदा होगा मुख्तार और अतीक जैसा गुंडा। जालौन में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी योगी की जोड़ी ने गरीबों को दिलाया उनका हक, अब गरीबों को मिल रहा राशन और मकान। श्रावस्ती में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की जनसभा, पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील की।
श्रावस्ती में डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा इस बार 2017 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ेगी बीजेपी, समाजवादी पार्टी का सूपड़ा हो जाएगा साफ। कानपुर में बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, यूपी में एनडीए शानदार तरीके से सत्ता में करेगी वापसी, अखिलेश को सपने देखने का पूरा अधिकार। झांसी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी राजीव सिंह पारीक्षा के समर्थन में मांगे वोट। महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया जनसंपर्क, बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेंद्र सिंह के समर्थन में मांगे वोट। इटावा से बीजेपी विधायक का छलका दर्द, गल्ला खा गए, नमक खा गए और जनता नमस्कार भी नहीं कर रही, वीडियो वायरल हुआ। केंद्रीय मंत्री पर हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार, करहल पुलिस ने उमाकांत यादव और विनोद को धर दबोचा। इटावा में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, लायन सफारी से भरतना चौराहे तक विजय रथ से रोड शो निकला। इटावा में अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम के साथ चुनावी बस में साथ नजर आए, इस चुनाव में पहली बार अखिलेश के लिए प्रचार कर रहे मुलायम सिंह यादव। इटावा में चुनावी बस में सवार दिखे अखिलेश, मुलायम और शिवपाल की टिकड़ी, समाजवादी पार्टी के लिए तीनों जमकर कर रहे चुनाव प्रचार। करहल में बेटे अखिलेश के लिए मुलायम सिंह यादव ने की जनसभा, कहा यूपी में बनेगी एसपी की सरकार, लोगों को देखकर मेरा भरोसा बढ़ गया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यूपी में किसान, युवा और व्यापारी मिलकर बनाएंगे मजबूत सरकार, जनता की उम्मीदों को पूरा करेगी एसपी। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यूपी के युवा आज बेरोजगार है, महंगाई से जनता बेहाल है, व्यापारी वर्ग परेशान है। करहल में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी को अपना नाम झगड़ा पार्टी रखना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि चुनाव में बीजेपी के साथ ना किसान ना नौजवान, जनता बीजेपी को खाड़ फेंकना चाहती है। अखिलेश ने कहा यूपी का विकास समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, जो कानून तोड़ते हैं हम उनके वोट की जरूरत नहीं है हमें। अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर निशाना साधा, कहा हर दल में घूम आए हैं इनके प्रत्याशी, बीजेपी की साजिश से बचकर रहना। अखिलेश यादव ने कहा कि 7वां चरण आते आते बूथों पर नाचेंगे बीजेपी के भूत, एसपी की होगी एक तरफा जीत। फिरोजाबाद में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा इनका छोटा नेता छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा है। अखिलेश ने कहा बीजेपी ने किसानों को दिया धोखा, आय दोगुनी करने का झूठा वादा किया था, किसानों को खाद नहीं मिली। अखिलेश ने कहा गर्मी निकालने वाले पड़े ठंडे, 10 मार्च को ये लोग भाप बनकर उड़ जाएंगे। अखिलेश यादव ने यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया, कहा सत्ता में आएंगे तो भरेंगे 11 लाख सरकारी पद। अखिलेश यादव ने कहा हमें बीजेपी को हराने का संकल्प लेना है, ये चुनाव संविधान बचाने का है, देश को एकजुट करने का है। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव की चुनावी सभा में गिरा पेड़, हादसे में कई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जख्मी हुए, अखिलेश का भाषण सुनकर उत्साह में साइकिल लेकर पेड़ पर चढ़ गए थे कार्यकर्ता। कन्नौज में अखिलेश यादव का असीम अरुण पर हमला, बोले जो वर्दी उतार कर आए हैं इनका नशा उतार कर भेजना। अखिलेश यादव ने कहा एक वर्दी उतार कर भी कन्नौज में आ गए हैं, जिन्होंने जिंदगी भर लूटा, बताओ उन्होंने यूपी में अन्याय किया कि नहीं किया। इमोशनल कार्ड लेकर अमेठी के दंगल में कूदा पूर्व मंत्री गायत्री का परिवार, पत्नी और बेटियां रो रो कर जनता से मांग रही वोट। अमेठी से एसपी ने गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी को बनाया है प्रत्याशी, कहा यहां की जनता दिलाएगी न्याय। सीतापुर के सेवता से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह झीन के बिगड़े बोल, कहा सेवता विधानसभा में गुंडे करेंगे, हमसे बड़ा गुंडा कौन है। बीएसपी ने यूपी में एक और प्रत्याशी की घोषणा की, गाजीपुर की जखनिया सीट से विजय कुमार को बनाया उम्मीदवार। कल उन्नाव बनेगा चुनावी जंग का अखाड़ा, सीएम योगी और अखिलेश यादव करेंगे जनसभा, कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे पार्टी के कार्यकर्ता।
नोएडा सेक्टर 53 में बड़ा हादसा। आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के स्पा सेंटर में लगी भीषण आग, एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। लखनऊ में चलती बाइक में लगी आग। अचानक रोड पर बाइक में आग लगने से मचा हड़कंप, देखते देखते जल गई पूरी बाइक। आजमगढ़ पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध मौत का किया खुलासा। प्रेमिका से विवाद के बाद गोली मारकर की थी आत्महत्या, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। कौशाम्बी पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया। जमीन के विवाद में रिश्तेदार ने पीट कर उतारा था मौत के घाट। अलीगढ़ में हत्या की आशंका के चलते कोर्ट के आदेश पर 10 माह बाद कब्र से निकाला गया शव। पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत की सही वजह का खुलासा। कुशीनगर हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए। शामली में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने सीओ स्ट्रीट से मिलकर कार्रवाई की मांग की। मोबाइल टावर के पार्ट्स चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। विदेशों से ऑनलाइन डिमांड आने पर चोरी करते थे पार्ट्स। मास्क को लेकर जंग का मैदान बना अलीगढ़ का मलखान सिंह अस्पताल। पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर और तीमारदारों के बीच मारपीट हुई। झड़प में 4 लोग जख्मी हुए। तमिलनाडु के लावण्या केस में इंसाफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद में निकाला मार्च। तमिलनाडु के अवैध धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया। मेरठ यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अमरोहा में युवक ने गांधी प्रतिमा के पास फूंका तमिलनाडु सरकार का पुतला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। टिहरी में पॉकलैंड मशीन से 8 लाख रुपए के पार्ट्स चोरी होने के मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने चोरी के मामले के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पंजाब के अबोहर में बोले पीएम मोदी, पूरा पंजाब बनाना चाहता है एनडीए की सरकार। डबल इंजन की सरकार से विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार में पंजाब से बंद होगा पलायन, युवाओं को देंगे रोजगार। अमृतसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। पंजाब में बीजेपी की जीत के लिए की अरदास। सीएम चन्नी के विवादित बयान पर राजनाथ सिंह बोले, कांग्रेस लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना चाहती है। पंजाब के पठानकोट में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा केंद्र ने कोरोना काल में पंजाब सरकार की मदद नहीं की। पठानकोट में प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। कहा आरएसएस से निकली हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। चन्नी के भैया वाले बयान पर मचे घमासान के बीच प्रियंका गांधी की सफाई, दिल में बसते हैं यूपी के लोग। बयान का मतलब गलत निकाला गया। स्वतंत्र देव सिंह ने किया ट्वीट, पूछा पंजाब के सीएम यूपी बिहार के लोगों को बाहर निकालकर लाहौर कराची के लोगों को बसाना चाहते हैं क्या? हिजाब पर ओवैसी का नया ज्ञान। कहा टोपी और हिजाब से खुलता है दिमाग। चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है तो फिर हिजाबी बहन क्यों नहीं? उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच देश के जवानों का जोश हाई। 0 डिग्री से भी कम में आईटीबीपी के जवान गश्त करते हुए नजर आए। भारी बर्फ और कम तापमान के बीच आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर गश्त की। दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम। सीमापुरी में बैग से आईईडी मिलने की पुष्टि। एनएसजी की टीम ने बम को डीएक्टिवेट किया। दिल्ली कैपिटल्स के को-ऑनर पार्थ जिंदल ने अमित मिश्रा के लिए सोशल मीडिया पर लिखी भावुक पोस्ट। दिल्ली कैपिटल्स में अमित के योगदान को याद किया। सुनील गावस्कर ने आईपीएल के 15वें सीजन की नीलामी में हर्षल पटेल की तारीफ की। गावस्कर ने हर्षल पर 10 करोड़ रुपए खर्च करने के फैसले को सही बताया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने की रवि बिश्नोई के शानदार प्रदर्शन की तारीफ। वेस्टइंडीज पर 6 विकेट से जीत के बाद रवि की सराहना करते दिखे रोहित। रूस और यूक्रेन के बीच बना हुआ है तनाव। यूक्रेन बॉर्डर पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है रूस। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। न्यूजीलैंड में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन अब भी जारी। प्रदर्शनकारी लगातार 10वें दिन न्यूजीलैंड की संसद के बाहर
मोर्चा जमाए बैठी है।